नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं बात करने वाला हूँ फिर से उसी चूतिया शो के बारे में जिसका नाम है बिग बॉस सीज़न 2 OTT। लास्ट वीक मैंने इसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी डाली थी, लेकिन इस वीकेंड के वार पे कुछ ऐसा हुआ है कि मुझे लगता है कि मुझे इसे इन्वॉल्व करना चाहिए अपने चैनल के अंदर। सबसे पहले मैं बात करूँगा 4 लोगों के बारे में और आखिरी में हम बात करेंगे एल्विश यादव के बारे में। सबसे पहला इंसान जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ वो है पूजा भट्ट। मुझे आज भी लगता है कि ये पूजा भट्ट अपना असली चेहरा नहीं दिखा रही है, और जितनी बार कल हमें वीकेंड के वार पे सुनने को मिला था कि ये अपने हर चीज़ या हर काम के पीछे अपने पापा को रोल मॉडल मानती है, तो हमें ऑलरेडी पता है इनकी पुरानी मैगजीन्स हो गई, इनकी शराब की लत हो गई, इनके बॉयफ्रेंड को मारना हो गया, इनके सिगरेट की लत हो गई, और आज भी हमें इनकी कुछ झलक दिख जाती है शो में। ये हमेशा अपने एक च्युइंगम चबाती रहती ताकि सिगरेट की लत छुड़ा सके। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती कि इसे क्यों बिग बॉस हमेशा इतना सेव करके रखते हैं। हमें लास्ट टाइम भी जब ये वो स्क्रिप्ट का काम कर रही थी, जब अपनी मूवी के लिए इन्हें टास्क दिया गया था कि अगर आप किसी को रोल देगी तो कौन सा रोल देगी, तब इन्होंने मनीषा को विलन का रोल दिया। तब उस समय भी हमें देखने को मिला था कि इनके हाथ में हमें फ़ोन देखने को मिला। ऑलरेडी बिग बॉस इतनी पार्शलिटी कर रहा है, उन्हें बाहर के इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो मुझे नहीं समझ में आता कि क्यों इतना सेव किया जा रहा है पूजा भट्ट को। उसके बाद हम बात करेंगे दूसरे व्यक्ति जो कि है बेबिका के बारे में। सबसे पहले ये सब कुछ पूरा A to Z जो भी हुआ है ये पूरा बेबिका की वजह से हुआ है, क्योंकि सबसे पहले बेबिका वो पर्सन है जिसने एल्विश को मारा और फिर उसके बाद अभिषेक को मारा। वो कुछ नहीं, वो उसमें कोई जेंडर इक्वलिटी नहीं आती, क्योंकि हाँ वो वुमेन है, वो इतना कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद उसने मनीषा को धक्का मारा। तो एल्विश ने जब ये सारी चीज़ें बोली तो उन्होंने अपने दोस्त के स्टैंड के लिए बोली। तो मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आता, हमेशा एल्विश हमेशा मनीषा को क्यों टारगेट किया जाता है, बल्कि बेबिका हमेशा इन्वॉल्व होती है और वही हमेशा कुछ भी बोलती है कि बाहर देख लूँगी, दांत तोड़ दूँगी तेरे, बाहर मिल लेना, वो सारी चीज़ें कुछ नहीं होता। लेकिन एल्विश ने अगर बाहर बोल दिया तो वो बहुत बड़ा बवाल हो गया। आई डोंट नो वाई दिस पार्शलिटी। और उसके बाद हम बात करेंगे जिया शंकर के बारे में। उसे तो मुद्दा मिल गया, वो तो बोलती मुझे एल्विश के आगे सेफ फील नहीं होता है। वो खुद बल्कि हंस रही थी जब एल्विश ये सारी चीज़ें बोल रहे थे। तो आई डोंट नो, अब वो सिंपैथी गेन कर रही है घर वालों की, सलमान खान की। आई डोंट गेट इट, पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे हैं, लेकिन हाँ। फिर उसके बाद हम बात करते हैं शो के करता धरता जिसको सलमान खान के बारे में। सलमान खान वुमेन के बारे में बात कर रहे हैं जिसने अपनी ज़िंदगी में, हमें भी पता है और आपको भी पता है कि कितने वुमेन के साथ इनके अफेयर रह चुके हैं, साथ में इन्होंने कितनी वुमेन्स पे हाथ उठाया है। इसमें से कुछ क्लिप्स मैं दिखाता हूँ आपको। ये It was a big story in all the film magazines that time. Have you ever raised your hand against a woman? Yeah, now the woman has said that I have. No, let it go. को ज्वाइन करते हैं, हाँ, वो 1000 रुपए दे के ज्वाइन करते हैं आपके, हाँ, फ्री में करते हैं भाई, फ्री में। तो ये आपकी फैन आर्मी है। एक बात पूछना चाहता हूं मैं आपसे एल्विश, फॉलोअर्स, नंबर 1 ट्रेंडिंग, ये कुछ भी कहने और बोलने की छूट देता है आपको। Wake up to reality. अब इसके बाद इतने सारी क्लिप्स के देखने के बाद अब मुझे आप सिर्फ बताना कि ये इंसान कैसे किसी को बता सकता है कि इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये गलत है, क्योंकि मुझे तो इसका पूरा पॉइंट ऑफ व्यू ज़िंदगी का गलत लग रहा है। एक तरफ ये बीइंग ह्यूमन नाम की चैरिटी करते हैं, दूसरी तरफ दाऊद इब्राहिम के साथ इन्होंने बैठ के एक ही टेबल पे खाना खाया है। ये मैं नहीं बोल रहा, इन्हीं के बॉलीवुड के जो वो है एक्टर्स है और जो भी एक्ट्रेस है, इन्होंने ही कितनी बार बोला है कि सलमान खान ऑलरेडी गैंगस्टर और अंडरग्राउंड से संबंध लगता है। तो ऐसे लोग किसी को जज कर सकते हैं, मुझे एक चीज़ समझ में आता है। और दूसरी चीज़ उन्होंने बोली कि इनके फैंस 500 रुपये में 500 रुपये देने का बोलना, देखते कितने फैंस देते हैं। आपके मूवी की टिकट की बात नहीं हो रही, जिस तरीके से आप अपनी मूवी की टिकट बेचते हैं, जब आप बेचते होगे उसी तरीके से मुझे तो लगता है आप खुद 500 रुपये देते हैं कि आपकी मूवी जाके देख के आए। आपकी मूवी तो कोई चल नहीं रही, आपको भी समझ में आ चुका है कि अगर वो बिग बॉस को चलाना है तो यूट्यूबर्स का सहारा लेना ही पड़ेगा। तो अभी आपको जो TRP और व्यूज़ मिल रहे हैं वो बिग बॉस की वजह से ही मिल रहे हैं और यूट्यूबर्स की वजह से ही मिल रहे हैं बिग बॉस में। तो
मुझे नहीं पता था क्यों उन्हें बार बार नीचा दिखाना। और मनीषा और इनको, वो मनीषा को जिस तरीके से तुमने चुप किया जब वो एल्वेश को सपोर्ट कर रही थी, जब एल्वेश जस्ट रोने वाले थे, तो आई डोंट गेट इट वाई खुद ने एम्बेरस किया लोगों को कि तुम अपनी जगह पे बैठ जाओ, इरिटेट मत करो। वो कितना डिसरिस्पेक्टफुल है वोमेन के लिए, वो उसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा। अब हम बात कर लेते हैं एल्वेश यादव के बारे में। मुझे सब कुछ ठीक लगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है एल्वेश से, लेकिन मैं आज भी उनका फ़ैन हूँ। लेकिन मुझे एक जगह पे डिसअपॉइंटमेंट लगी कि जब आप सही थे, आपके साथ ऑलरेडी किसी ने किया था, आप आपके फ्रेंड्स का स्टैंड लेके बोल रहे थे, तो आपको रोने की ज़रूरत नहीं थी। आपको अपना स्टैंड लेना था कि आप भी मैं शो छोड़ के निकल रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि बिग बॉस वाले आपको जाने देते, क्योंकि ऑलरेडी आपकी वजह से ही टीआरपी आई थी इतनी, तो इतना रोने की ज़रूरत नहीं थी। मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। मैं मानता हूँ कि हाँ, आपको इमोशनली उस स्टेज पे ले जाया गया कि आपको रोना पड़ा, लेकिन ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर योर मदर, बट मेरे हिसाब से तो आपको वहाँ पे अपने लिए स्टैंड लेना था, क्योंकि वो एक तरीके से आपके सॉफ्ट इमेज दर्शाता है। हाँ, 100% एग्री, बट जहाँ पे आपको अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, आप बोल लेते कि मुझे नहीं रहना बिग बॉस OTT में, क्योंकि मैंने जो भी किया है वो अपने फ्रेंड्स का स्टैंड लेते हुए किया है, और मेरी नज़र में वो गलत नहीं है। सो दैट्स ऑल। अब मुझे नहीं पता आप सबकी क्या राय है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आपको आपकी जो भी राय है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।